तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ले पॉइंट, ध्रुव राठी वर्सेस एल्विश यादव के बारे में। तो स्ले पॉइंट एंड ध्रुव राठी एल्विश यादव को ट्रोल एंड रोस्ट किए। यस गाइस, फ्यू वीक्स अगो आप लोगों को याद ही होगा स्ले पॉइंट और एल्विश यादव के बीच में काफी बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था ड्यू टू दिस वीडियो, जहां पर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में स्ले पॉइंट एल्विश यादव को रोस्ट कर दिए थे। वो उनकी मदर का एक क्लिप यूज कर लिए थे जिसको लेकर एल्विश खुश नहीं थे, फिर वो उनको कॉल आउट किए थे, लीगल एक्शन लेने की भी बात कर रहे थे, जिसके बाद स्ले पॉइंट ने वो पार्ट को ट्रिम आउट कर दिया था वीडियो से। बट गेस व्हाट, स्ले पॉइंट कल अपने चैनल में एक नया वीडियो अपलोड किया जहां पर वो एल्विश यादव एंड उनके फैंस को काफी ब्रूटली ट्रोल किए। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। फार्टिंग पॉडकास्ट, उनको बात के वॉल्यूम में इतना कॉन्फिडेंस था कि माइक ही नहीं लगा। ये सेम चीज कुछ लोग मुंह से करके अपना पॉडकास्ट बना रहे हैं। पॉडकास्ट भाई गमला हटा दो, फिर कोई चोरी केस करने आ जाएगा। ये बैम्बू पेड़ है ना, भाई इसमें सांप छुपते हैं, सांप से बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं, यहाँ छुपाओ ये सब। लेट्स वेलकम टू द पॉडकास्ट महिला हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर, जिसको खुद महिला हेल्पलाइन बुलाना पड़ा। तो हेलो मैम, आपके बिना कुछ बोले कमेंट्स में आपके लिए 100 गालियां आ चुकी हैं। आपने कुछ बोला तो एक ऑनलाइन सेना बैठ जाएगी आपके एडिट्स बनाने, और इसमें आपकी कोई मदद भी करने नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी नीच गुंडागर्दी से सबकी फटती है। भूत प्रेत चुड़ैल राक्षस कभी देखा है? हाँ, देखा था बिग बॉस में। डॉली बिंद्रा। क्या लगता है हमारे सोलर सिस्टम में एलियन है? अरे सिस्टम में तो सारे नल्ले एलियन भरे पड़े हैं, अब सोलर सिस्टम है इतना बड़ा। थैंक यू, जाओ। अगली बार ट्रेंड चलाना हो ना तो स्पेलिंग ठीक करके चलाना। हिंदी टू इंग्लिश कीबोर्ड में ऐसे एरर हो जाते हैं, बट यार पैसे सही जगह लगाओ। पॉडकास्टर्स का टिप तो सुना ही होगा। एंड गेस व्हाट, इस सेगमेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी की तरफ से भी एक कमेंट आया। उन्होंने ये लिखा, सुना है कोई स्नेक वनम बेचने वाला ऑफेंड हुआ पड़ा है इन वीडियोस से। नॉट ओनली दैट, पूरे कमेंट सेक्शन में भाई ऐसे ही कमेंट्स भरे हुए हैं कि नो एल्विश यादव हार्म डियर, आई हाय एल्विश आर्मी क्राइंग इन कॉर्नर, परफेक्ट रिप्लाई फॉर एल्विश विदाउट यूजिंग एनी बैड वर्ड्स। बाकी आपका क्या ओपिनियन है यार इस कंट्रोवर्सी को लेकर, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी टॉकिंग अबाउट करणवीर मेहरा, तो क्या वो अपने 50 लाख रुपीस बिग बॉस प्राइज मनी को डोनेट करने वाले हैं? वेल, वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं एंड उन्होंने कहा कि वो अपने स्टाफ के बच्चों के एजुकेशन को फंड करना चाहते हैं इसके थ्रू। वो बोले कि मैं अपने खतरों के खिलाड़ी मनी को भी अभी तक कलेक्ट नहीं किया हूं, बट आई प्लान टू फंड द एजुकेशन ऑफ माय स्टाफ चिल्ड्रन। ये चीज मैं काफी टाइम से कंसिडर कर रहा हूं, ऑलरेडी मैं ये चीज कर रहा हूं, बट कुछ को फर्दर स्टडीज कर रहे हैं, तो आई प्लान टू स्पॉन्सर दैट फॉर देम। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी ई लफड़ा करने वाले यूट्यूबर्स को रोस्ट किए। यस गाइस, थगेश शो का जो लेटेस्ट एपिसोड आया था जहां पर आशीष चंचलानी आए थे, वहां से ये वाला सेगमेंट वायरल जा रहा है। फुकरा इंसान भी इस पर अपना रिएक्शन दिए, आप खुद देख लीजिए। It's a very risky and a very complicated genre to achieve. ई लफड़ा जॉनरा है। नहीं वैसे होता तो बहुत पैसे कमा लिए होते हैं। क्या बात कर रहे हो यार, आज के जनरेशन का यूट्यूबर समझा है क्या? आशीष भाई रोस्टेड ऑल छपरी यूट्यूबर्स जिनको सिर्फ और सिर्फ फेम चाहिए ई लफड़ा के नाम पे भाई। वेरी गुड आशीष भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं उर्वशी रौतेला के बारे में। तो उर्वशी रौतेला को एक और इंटरव्यू क्लिप की वजह से ट्रोल किया जा रहा है। यस गाइस, रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा जब सैफ अली खान के से रिलेटेड उनसे सवाल पूछा गया था, तो वो अपनी मूवी डाकू महाराज के 105 करोड़ कलेक्शन एंड गिफ्ट्स वगैरह के बारे में बात करने लगी थी, जो कि लोगों को काफी इनसेंसिटिव लगा था एंड लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे। बट गेस व्हाट, अभी एक और इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया था कि आपके कुछ एआई इमेजेस फैल रहे हैं जिसके थ्रू ये पोर्ट्रे हो रहा है कि आप ऋषभ पंत के साथ एक ट्रिप में हो। तो इस पर भी वो रिएक्ट करते हुए ऐसे ही सिमिलर आंसर दी, एज यू कैन सी आई एम सो बिजी प्रमोटिंग माई 105 करोड़ फिल्म डाकू महाराज। मेरे पास वेकेशन का टाइम कहाँ है, मेरे को 50 से भी ज्यादा इंटरव्यूज खत्म करने अभी। तो इस पोस्ट के नीचे भी कुछ ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं, भाई ये डाकू महाराज है क्या? 105 करोड़ सुन सुन के मेरा कान पक गया है। एंड एक पर्सन ने ये कमेंट किया था कि रोलेक्स और मिनी वॉच बोलना भूल गई लगता है। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं वरुण यादव के बारे में। तो वरुण यादव को जिस रील के वजह से हेट मिल रहा था, उस पर वो एक सरकास्टिक रिप्लाई अपलोड किए। यस गाइस, आप लोग ने ये वायरल क्लिप देखा ही होगा जहां पर आरुष एंड लैला वरुण यादव फ्लाइट के अंदर बैठकर जोर जोर से गाना बजा रहे थे। तो बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई आपके अंदर सिविक सेंस नहीं है क्या, ऐसे कौन करता है, लोगों को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? वेल, इस पर अब वरुण यादव एक सरकास्टिक रील अपलोड किया जहां पर आप लोग देख सकते हो कि फ्लाइट में बैठते वक्त वो पूरा शांत है, वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। एंड कैप्शन में उन्होंने लिख दिया सिविक सेंस ऑन टॉप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं मेरी बहन बोलने लगी वाली वायरल किड के न्यू वीडियो के बारे में। यस गाइस, आपने इंटरनेट में डेफिनेटली ये वाला क्लिप तो देखा ही होगा जहां पर एक बच्चा बोल रहा होता है मेरी बहन बोलने लगी मेरा यशु यशु। वेल, कुछ लोग ये वायरल किड को ढूंढकर उनके साथ एक नया वीडियो बनाया, आप खुद देख सकते हो। भाई आप सबने ये वीडियो देखी होगी
ये लड़का आज हमने पकड़ लिया है भाई। सही में तेरी बहन बोलने लगी नहीं बोलने लगी? हाँ भैया मेरी बहन बोलने लगी। राम राम जी सारे भाइयों को। आज हमने ये यशु यशु वायरल लड़का दोबारा पकड़ा है। ये आपसे कुछ कहना चाहता है। अब मैं एक बार चावल के दबाव में नहीं आऊंगा। अब जब मेरा मन करेगा मैं वही करूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं देसी नर्ड के बारे में। तो देसी नर्ड एक पर्सन से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। यस गाइस, बेसिकली वो ट्विटर में पाताल लोक सीजन 2 का एक रिव्यू डाले थे एंड अपना ओपिनियन दिए थे कि भाई इसका सीजन 2 ठीक था बट फर्स्ट सीजन जितना ग्रिपिंग एंड उतना अच्छा नहीं था। बट इसके नीचे एक ट्विटर यूजर उनको लिटरली गाली दे दी। दैट पर्सन रोट ऐसे डैश लोग जब क्रिटिक बन जाते हैं ना तो बहुत गुस्सा आता है। मैं अभी तक 4 एपिसोड्स देखा हूं एंड इट्स क्रेजी एज हेल। देसी नर्ड को ये गाली रीड करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो वो रिप्लाई करते हुए उनके फोटोज पोस्ट कर दिए वो ट्विटर यूजर का एंड वो लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कभी भी क्लेम नहीं किया हूं कि मैं क्रिटिक हूं। मैं बस अपना ओपिनियंस को शेयर किया था कि मेरे को क्या अच्छा लगा एंड मेरे को क्या अच्छा नहीं लगा। फिर भी थैंक्स अ लॉट भाई, इतनी अच्छी गाली दे दी है, आपका फोटो मैं अब फ्रेम करा कर रखूंगा, आप तो कूल हो। जिसके नीचे वो पर्सन की तरफ से रिप्लाई आया, भाई इतना ही प्यार आ रहा है तो डीएम कर ले। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखा कर, फ्रेम में कौन है कौन नहीं, क्रिटिसिज्म ले नहीं सकता तो दिया भी मत कर। जिस पर देसी नर्ड रिप्लाई दिए, ये सब तो डैश बोलने से पहले सोचना था ना। एंड वो फिर से ये ट्वीट को शेयर करते हुए लिखे, थैंक्स अ लॉट भाई, मैंने बस सीजन 1 को सीजन 2 से बेटर बोला एंड इससे इतनी मिर्ची लग गई आपको कि पहले तो आप माँ की गाली दी, उसके बाद भी आज तक पोक कर रहे हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सैफ अली खान के बारे में। तो सैफ अली खान फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। यस गाइस, आफ्टर दी वो हॉस्पिटलाइज थे, उनका सर्जरी वगैरह हुआ था बट फाइनली उनको डिस्चार्ज कर दिया गया एंड वो अपने सारे वेल विशर्स एंड फैंस को थैंक यू बोले थे। वो अपना हाथ वेव कर रहे थे सबके लिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं जसलीन रॉयल के बारे में। तो सिंगर जसलीन रॉयल को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। यस गाइस, जसलीन एक काफी पॉपुलर सिंगर है एंड रिसेंटली जब कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट हुआ था तब उस कॉन्सर्ट के लिए ओपनिंग वही की थी एंड भाई ये ओपनिंग परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे रील्स वायरल जा रहे हैं जहां पर लोग बोल रहे हैं कि भाई इनको क्यों परफॉर्म करने दिया गया। एक और रील वायरल गया था जिसका कैप्शन था, इवन ऑटो ट्यून कांट फिक्स योर वॉइस। इनफैक्ट ऐसे ट्वीट्स भी किए जा रहे थे कि जसलीन रॉयल इज द मोस्ट पैथेटिक ओपनिंग एक्ट आई हैव एवर विटनेस्ड। आई कांट बिलीव कि उनको कोल्डप्ले के लिए ओपन करने कौन दिया। एंड व्हाइल दिस वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन, पॉपुलर सिंगर विशाल ददलानी की तरफ से भी एक क्रिप्टिक पोस्ट आया था जहां पर वो लिखे थे कि आई एम रियली सॉरी, बट जब आप एक बेसिक टू बैड सिंगर को डाल देते हो इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज क्राउड ऑन अ लार्ज स्टेज, ऑल यू आर डूइंग इज शोइंग मोर पीपल कि आप नहीं गा सकते हो। एंड दैट शोज कि सिस्टम्स विद इन इंडिया लेबल्स को नहीं पता रहता है कि कौन से आर्टिस्ट को प्रमोट करना है, किसको आगे लाना है। आई हैव जस्ट सीन सम क्लिप्स एंड ओ माय गॉश, हाउ एम्बैरेसिंग फॉर द कंट्री, द आर्टिस्ट, द पब्लिक एज वेल एज द सीन। बट उर्फी जावेद जसलीन को डिफेंड करते हुए एक स्टोरी अपलोड की थी। मैं बिलीव करती हूँ इन अपलिफ्टिंग एंड सपोर्टिंग आवर ओन टैलेंट एंड आई वांट टू से कि इट्स अ वेरी बिग डील कि जसलीन को स्टेज शेयर करने मिला विद अ बैंड लाइक कोल्डप्ले। द फैक्ट दैट जसलीन वाज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ proves her hard work and talent. वो एक गिफ्टेड आर्टिस्ट है। We have all loved her work all these years. Let's encourage and applaud our artists. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर विनायकन के बारे में। तो पॉपुलर साउथ एक्टर विनायकन का एक ऑब्सीन वीडियो वायरल जा रहा था जिसके वजह से वो सॉरी बोले। यस गाइस, बेसिकली इस क्लिप में विनायकन अपने नेबर्स के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं एंड जो वो टॉवल टाइप का चीज पहने है वो भी बीच बीच में खुल जा रहा था। तो लोगों को ये बहुत ही ऑब्सीन लगा कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं बीइंग अ वेरी पॉपुलर एक्टर। तो आफ्टर दिस वीडियो वेंट वायरल, वो अपने फेसबुक में एक पोस्ट किए जहां पर वो अपोलोजाइज करते हुए कहे कि एज अ फिल्म एक्टर मेरे को बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ डील करना पड़ता है विच आई कांट। तो फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल द नेगेटिव एनर्जीज टू द जनरल पब्लिक आई अपोलोजाइज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अडानी वेडिंग के बारे में। तो भाई अंबानी वेडिंग तो हो गया बट क्या सेम तरीके से अडानी वेडिंग भी किया जाएगा। बेसिकली गौतम अडानी के जो यंगेस्ट सन है जीत अडानी, उनका वेडिंग होने वाला है एंड कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि टेलर स्विफ्ट का फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस होने वाला है इंडिया में एंड और भी बहुत सारे लग्जूरियस चीजें होने वाले। बट जब गौतम अडानी से ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो अपने बेटे के शादी को, तो वो जवाब दिया कि हम लोग जीत के वेडिंग को ट्रेडिशनल वे में करेंगे। तो कोई भी ओवर द टॉप सेलिब्रिटीज, सिंगर्स, ये लोग को इनवाइट नहीं किया जाएगा एंड वो टेलर स्विफ्ट वाला भी रिपोर्ट फॉल्स था मतलब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, महाराष्ट्र से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक क्लास 10 के ग्रेजुएट इल्लीगली एक हॉस्पिटल को रन कर रहे थे फॉर ओवर 3 इयर्स। यस गाइस, रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि एक क्लास 10 के ग्रेजुएट
ग्रेजुएट जो थे, ही हैड नो मेडिकल डिग्री एंड सिर्फ 4 दिन का ट्रेनिंग से वो इलीगली एक हॉस्पिटल को रन कर रहे थे, जहां पर वो पर पेशेंट 500 रुपीज चार्ज कर रहे थे एंड अप्रोक्सीमेटली डेली वो 70 से 80 पेशेंट्स को देखते थे फॉर ऑलमोस्ट 3 इयर्स। बट वो पकड़ाए कैसे, पता कैसे चला? फिर अपेरेंटली वो कुछ लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे, तो विलेजर्स जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किए, जिसके बाद पुलिस रेड किए थे एट हिज प्रेमिसेस एंड उनको ये सब चीजें पता चली। एंड अभी के लिए बताया जा रहा है कि अथॉरिटीज ने इमीडिएटली शट डाउन कर दिया उस क्लिनिक को एंड एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च कर दिया गया। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिफित ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड DRK लिमिटलेस ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन के दौरान बहुत ही सस जेस्चर किए, जिसके वजह से उनको काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा था। यस गाइस, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन चल रहा था एज द न्यू यूएस प्रेसिडेंट एंड इलॉन मस्क पूरा जोश में आ गए थे भाई, वो बहुत कुछ बोल रहे थे एंड जोश में वो एक बहुत ही सस जेस्चर कर दिए, जिसको लोग बोलने लगे कि भाई ये तो हिटलर का नाजी सल्यूट है। तो क्या इलॉन मस्क वो सब व्यूज को प्रमोट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स ये वीडियो वायरल होने के बाद उनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने लगा, जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए इलॉन मस्क अपने ट्विटर में फोटो शेयर किए ऑफ सम अदर पॉलिटिकल लीडर्स जो कि सिमिलर वे में हाथ ऐसे ऊपर किए थे। तो उन्होंने लिखा द लेगेसी मीडिया इज जस्ट प्योर प्रोपेगेंडा, यू आर द मीडिया नाउ, काइंड ऑफ सेइंग कि भाई मीडिया वाले प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहे हैं, मेरे अगेंस्ट फॉल्स चीज स्प्रेड कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जस्टिन बीबर एंड उनकी वाइफ हेली बीबर के बारे में। तो जस्टिन बीबर एंड उनकी वाइफ हेली बीबर से रिलेटेड कुछ स्पेक्यूलेशंस फैलने लगे। बेसिकली हुआ क्या कि जस्टिन बीबर हेली को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिए थे। तो ऑफ कोर्स यार आजकल जब सोशल मीडिया में ये होता है तो स्पेक्यूलेशंस फैलने लगते हैं। बट जस्टिन अपने तरफ से क्लैरिफिकेशन देते हुए एक स्टोरी अपलोड करके बोले कि समवन वेंट ऑन माय अकाउंट एंड अनफॉलोड माय वाइफ, शिट इज गेटिंग सस आउट हियर, काइंड ऑफ सेइंग कि भाई मेरे अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया था एंड वो हेली को जाकर अनफॉलो कर दिया। लोगों को ये बहुत वियर्ड लग रहा है एंड लोग इसको PR स्टंट भी बोल रहे हैं। बट चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यस, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।